मेरे सभी प्यारे भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम देखेंगे 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चनों को हम यहाँ देखेंगे। हम जो चैप्टर कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन को हम यहाँ पे चैप्टर हम यहाँ पे देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो 1 से लेके 50 तक को नहीं देखा है तो आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही वीडियो में हैं, क्योंकि आपको मैं बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आपकी तैयारी को पूर्ण कराऊंगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों, चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करेंगे अपनी एक खास कविता के साथ, जो कविता हमारी होने वाली है कर्मवीर। आप जानते हैं तो कर्मवीर किसकी रचना है? तो कर्मवीर जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी थी। देखते हैं, 4 लाइन की कविता पढ़ेंगे हम। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। चलिए दोस्तों, आप वीर हैं और चलिए आज की जो है अपना क्वेश्चन को शुरू करते हैं दोस्तों। और 51 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है वह है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी निश्चलानंद, सी स्वामी चिन्मयानंद या डी स्वामी हरिदास या ई इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सही आंसर क्या अपना होने वाला है। तो सही आंसर क्या होगा? तो चलिए, तो ई ऑप्शन इसमें बता रहा है, तो ई ऑप्शन में क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो ये आखिर में है कौन? तो देखते हैं सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। तो ये ऊपर की व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। कल की वीडियो आपने नहीं देखी है इसलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। उनकी अन्य रचनाओं में आखंड खंडन, वेदभास भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मत खंडन प्रमुख हैं। किनकी है? तो देखते हैं, दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद। इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर का जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरवी रियासत काठियावाड़ क्षेत्र के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। चलते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। 52 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन हमारा है सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज की, ब्रह्म समाज की, सी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, डी प्रार्थना समाज की। सही आंसर क्या है? तो अपना ए अपना आर्य समाज की सही आंसर है। चलते हैं 53 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। 53 नंबर का क्वेश्चन हमारा है पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? ए स्वामी श्रद्धानंद, बी महर्षि डी के कर्वे, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। सही आंसर क्या है? तो सी अपना सही आंसर होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती सही आंसर है। चलते हैं दोस्तों 54 नंबर के क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 54 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? ए आर्य समाज, बी ब्रह्म समाज, सी देव समाज या डी प्रार्थना समाज। सही आंसर क्या होने वाला है? तो ए अपना होगा आर्य समाज सही आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगर आपने दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पे आ गए हैं अपने देखिए दोस्तों, ये हमने कल के वीडियो में देखा था, इसलिए आप कल की वीडियो हमारी देख लें जा करके। देखिए यहाँ पे 55 नंबर का क्वेश्चन पे हम देख लेते हैं दोस्तों। 55 नंबर में हम सभी आ गए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन को ए तथा दूसरे कथन कारण आर के रूप में दिया गया है। कथन ए, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। कारण आर कह रहा है कि आर आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जात की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। सही आंसर क्या है? तो बी अपना सही आंसर है। तो देखते हैं बी अपना सही आंसर होगा। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है दोस्तों। दोस्तों, इसके लिए जो है आप मेरे वीडियो को पोस्ट करके ये पूरी आप जो है आप पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 56 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है, उत्तराखंड पीसीएस 2005 का निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का अस्थानापन्न नहीं है? ए लोकमान्य तिलक, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। सही आंसर क्या होगा? तो सी अपना स्वामी दयानंद सही आंसर होगा। चलते हैं 57 नंबर के क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब शेयर लाइक नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर दोस्तों कर दीजिए। 57 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। 57 नंबर का दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है? निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? ए राय राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद, सी स्वामी विवेकानंद, डी बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं बी अपना स्वामी दयानंद सरस्वती सही आंसर होगा। चलते हैं 58 नंबर की तरफ। निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए। ए तुलसीदास, बी राय राम मोहन राय, तीसरा स्वामी विवेकानंद और चौथा दयानंद सरस्वती। आंसर क्या होगा? तो देखते हैं आंसर अपना बी होगा। 1, 2, 4 और 3 तुलसीदास, राय राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। कालानुक्रम क्या है? इस प्रकार है। तुलसीदास का काल 16वीं सदी में और राय राम मोहन राय का 1772 1833, दयानंद सरस्वती 1824 1883 में, तब विवेकानंद का 1863 1902 ईस्वी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? ए आत्माराम पांडुरंग ने, बी ज्योतिबाई फूले ने, सी एमजी चंद्राकर ने, डी एमजी रानाडे ने। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं। सही आंसर अपना ए होगा, आत्माराम पांडुरंग सही आंसर होगा। चलते हैं 7 नंबर के तरफ दोस्तों। 7 नंबर का क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? ए दयानंद सरस्वती, बी राय राम मोहन राय, सी स्वामी सहजानंद या डी महादेव गोविंद रानडे। सही आंसर क्या है? तो अपना स्टार लगा हुआ है, एक बार व्याख्या को जरूर पढ़ लेते हैं। तो उपयुक्त व्याख्या को देखें। मतलब हमको ये देखना है, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशवचंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई। महादेव गोविंद रानडे इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े तथा इसके मुख्य संचालक बने। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जात प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रानडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट 61 नंबर के क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 61 नंबर का दोस्तों जो मेरे क्वेश्चन होने वाला है, सब यहाँ से महत्वपूर्ण अपने होने वाले हैं। आप देखेंगे एक ही क्वेश्चन को कैसे घुमा घुमा कर क्वेश्चन को पूछे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों जो है देखिए हम आ गए हैं 61 नंबर पे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ए आत्माराम पांडुरंग, बी तिलक, सी एन बेसेंट या डी रास बिहारी घोष। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं। सही आंसर अपना ए होगा, आत्माराम पांडुरंग सही आंसर है। चलते हैं 62 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? आर जी भंडारकर, बी एम जी रानडे, सी पंडित रमाबाई, डी गोपाल गणेश आयकर। अगर सही आंसर क्या है तो देखते हैं बी अपना सही आंसर होगा, एम जी रानडे सही आंसर होगा। चलते हैं 63 नंबर की तरफ। यहाँ पे देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? ए वल्लभ भाई पटेल, बी दादा भाई नेहरूजी, सी शिव नारायण अग्निहोत्री, डी रामकृष्ण परमहंस। सही आंसर क्या है? तो देखिए ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया है? यूपी पीसीएस 2002, यूपी लोअर सब 2002, यूपी लोअर सब 2003। चलते हैं सही आंसर क्या होने वाला अपना सी आंसर सही होगा, शिव नारायण अग्निहोत्री सही आंसर होगा। देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो शिव नारायण अग्निहोत्री। चलते हैं 64 नंबर के तरफ दोस्तों। 64 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है, किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी ज्योतिबाई फूले, सी शिवनाथ शास्त्री, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर 1995 क्वेश्चन है तो देखते हैं सही आंसर क्या है। तो बी अपना ज्योतिबाई फूले ने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी दोस्तों। चलते हैं 65 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। 65 नंबर के क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपसे भी कहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर शेयर नहीं किया तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर दोस्तों कर दीजिए। देखिए दोस्तों 65 नंबर का दोस्तों जो क्वेश्चन अपना है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? बी आर अम्बेडकर, संतराम, सी ज्योतिबाई फूले, डी भास्कर राव जाधव। सही आंसर क्या है? तो सी अपना ज्योतिबाई फूले सही आंसर होगा। चलते हैं 66 नंबर के तरफ दोस्तों। 66 नंबर का क्वेश्चन है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? बी आर अम्बेडकर, केशवचंद्र सेन
पंडिता रमाबाई ज्योतिबाई फुले, छत्तीसगढ़, पीसीएस 2018। सही आंसर क्या है? तो डी अपना ज्योतिबाई फुले सही आंसर है। 64 नंबर पे क्या है? गुलामगिरी का लेखक कौन था? बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबाई फुले, महात्मा गांधी या पेरियार? डी पेरियार। देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो अपना बी अपना ज्योतिबाई फुले सही आंसर है। 68 68 में सत्यशोधक आंदोलन चलाया गया था। ए छत्रपति साहू जी महाराज ने, बी आर अम्बेडकर ने, सी ज्योतिबाई फुले ने या डी टी एन नायर ने? सही आंसर क्या है? तो देखते हैं। सी अपना ज्योतिराव फुले ने सही आंसर होगा। 2009 का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, एक ही क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछे गए हैं। 69 नंबर का क्वेश्चन है, महात्मा ज्योतिराव फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? ए गोपाल मंडली, बी सी नारायण सभा, सी सत्यशोधक समाज, डी महाजन सभा? सही आंसर क्या है? तो अपना सी अपना सत्यशोधक समाज सही आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं 70 नंबर। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? ए प्रार्थना समाज, बी सत्यशोधक समाज, सी आर्य समाज, डी रामकृष्ण मिशन? सही आंसर क्या है? तो अपना बी अपना सत्यशोधक समाज सही आंसर होगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 71 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। दोस्तों, मेरे द्वारा जो वीडियो आपके समक्ष लाई जा रही है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई क्वेश्चन है दोस्तों। कम समय में ज्यादा टाइम आपके, देखिए कम समय में ज्यादा तैयारी जो है आपके समक्ष कराने का हमारा जो है लक्ष्य है। देखिए, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। ए बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, बी गुजरात में देव मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, सी महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन या डी पंजाब में एक किसान आंदोलन? सही आंसर क्या है? तो सी अपना महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन सही आंसर है। चलते हैं 72 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। 72 नंबर का क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, ज्योतिबाई फुले, गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर? ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 2019 में। सही आंसर क्या है? तो बी अपना ज्योतिबाई फुले सही आंसर है। चलते हैं 73 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। देखिए, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़वादिता का समर्थन किया? ए राधाकांत देव, बी नेमी साधन बोस, सी हेमचंद बिश्वास या डी हेमचंद डे? सही आंसर क्या है? तो देखते हैं। ये अपना सही होगा, राधाकांत देव अपना सही आंसर होगा। चलते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। दोस्तों, देखिए कितने कम समय में आपके समझ जो है वीडियो हम लेके आ रहे हैं और कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को आपके समझ लेके आना और आपकी तैयारी कराना हमारा मेन उद्देश्य है दोस्तों। यहाँ पे राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ए हरिदास स्वामी, बी शिवदयाल साहब या सी शिवनारायण अग्निहोत्री, डी स्वामी श्रद्धानंद? सही आंसर क्या है? तो अपना बी अपना शिवदयाल साहब सही आंसर है। 75 75 नंबर पे दोस्तों आ गए हम। यहाँ पे महाराष्ट्र में किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? देखते हैं। एमजी रानडे, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी पंडिता रमाबाई, डी गोपाल हरि देशमुख? देखते हैं सही आंसर क्या है। तो डी अपना गोपाल हरि देशमुख सही आंसर है। चलते हैं 76 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? ए गोपाल हरि देशमुख को, बी महादेव गोविंद रानडे को, सी ज्योतिबा फुले को या डी बाल गंगाधर तिलक को? सही आंसर क्या है? देखते हैं। ये अपना गोपाल हरि देशमुख सही आंसर होगा। चलते हैं 77 के तरफ दोस्तों। 77 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में विधवा पुनः विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया। ए विष्णु परशुराम पंडित ने, बी पी एम मालावारी ने, सी गोपाल हरि देशमुख ने या डी दादा भाई नेहरू ने? सही आंसर क्या है? तो अपना ये अपना विष्णु परशुराम पंडित ने सही आंसर है। चलते हैं 78 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो मेरे वीडियो को आप एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे है दोस्तों, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। 78 नंबर, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। देखिए RSRTS 2010 का क्वेश्चन है। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। ए सर जमशेद जी, बी सर रुस्तम बहराम जी, सी नवलजी टाटा, डी बहराम जी एम मालावारी? सही आंसर क्या होगा? तो अपना डी अपना बहराम जी एम मालावारी सही आंसर होगा। चलते हैं 79 नंबर के तरफ दोस्तों। 79 नंबर का जो दोस्तों क्वेश्चन है वो है,
दी एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ए 1856, बी 1891, सी 1881, डी 1905। सही आंसर क्या है? तो अपना बी अपना 1891 सही आंसर है। चलते हैं 80 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। उसका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह, पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्धरण में सांकेतिक व्यक्ति है? ए ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बी बहराम जी मेहरबान जी मालाबारी, सी महादेव गोविंद रानडे, या डी बी आर अम्बेडकर। सही आंसर क्या है? सी अपना महादेव गोविंद रानडे सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आप देख रहे हैं जितने भी हमारे तरफ से क्वेश्चन लेके आए जा रहे हैं वह किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए ही क्वेश्चन हमारे हैं। अतः आप जो है बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे वीडियो पे बने रहें। आप देखेंगे हमारे द्वारा जो भी वीडियो आपके समक्ष लाए जाएंगे वो सभी बेहतरीन वीडियो होंगे। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? देखिए, ए सर्वेंट ऑफ इंडिया, ए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जे के गोखले, बी सोशल सर्विस लीग, एन एम जोशी, सी सेवा समिति, एच एन कुंजरू, डी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, सी राम वाजपेयी। 2018 का क्वेश्चन है, देखते हैं सही आंसर क्या है। डी अपना सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन जो है श्री राम वाजपेयी जो है वह युग्म सुमेलित नहीं है। दोस्तों तो इसकी व्याख्या क्या है? देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, सोशल सर्विस लीग वर्ष 1911 में नारायण मल्हार जोशी चंद्रावकर पहले अध्यक्ष द्वारा, सेवा समिति वर्ष 1914 में हृदय नाथ कुंजरू द्वारा, बॉम्बे प्रेसिडेंट सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वर्ष 1930 में देशमुख के तत्कालिक प्रमुख समाज सुधारकों चंद्रावकर, भंडारकर आदि द्वारा ज्ञातव्य है कि सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन के नेशनल कॉन्फ्रेंस 1827 द्वारा स्थापित की गई संस्था है। इसके पूर्व 1878 ईस्वी में बेरेस्लिंगम ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। 82 नंबर का क्वेश्चन, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। ए बेरेस्लिंगम द्वारा, बी के राम कृष्ण पिल्लई द्वारा, सी के टी तेलंग द्वारा, या डी गोपालचार्यार द्वारा। सही आंसर क्या है? तो अपना ये अपना बेरेस्लिंगम द्वारा सही आंसर अपना होगा। चलते हैं 83 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था? ए बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। या सी बहराम जी मालावारी और एम जी रानडे ने यह निश्चय किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार ग्रुपों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए। डी उपयुक्त संदर्भ में विकल्प ए, बी और सी में दिए गए वक्तव्य में से कोई सही नहीं है। देखते हैं बी अपना सही आंसर होगा। बी में क्या है? तो बी में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यकाल में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। दोस्तों अभी तो आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो मेरे वीडियो को जो है आप एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके समक्ष जो हमारे वीडियो आएंगे वो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपके आने वाले हैं। दोस्तों 34 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना 1835 ईस्वी में हुई। और बी दूसरा, लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के लिए उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को प्राप्त अप्रमाण मानने को लेकर था। और तीसरा, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया। चौथा, विनोबा भावे ने
शरणार्थियों में काम करने के लिए एक सर्वोदय समाज की स्थापना की। इन कथनों में कौन कौन से कथन सही हैं? देखिए, कथन ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 2 और 4 और डी 3 और 4। देखिए, सीधा व्याख्या कोई पढ़ लेते हैं, सब कुछ क्लियर हमारा हो जाएगा। देखिए ऑप्शन दिखा रहा है डी, ठीक है, 3 और 4। मतलब केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज में नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था और विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। देखिए दोस्तों, ये विनोबा भावे वाला जो क्वेश्चन हमारा है, इससे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमारे बनाए जाते हैं। चलिए व्याख्या को एक बार देख लेते हैं। देखिए, आज समाज की स्थापना 1835 ईस्वी में नहीं बल्कि अप्रैल 1875 ईस्वी में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। लाला लाजपत राय ने वेदों को प्राप्त प्रमाण मानने का विरोध नहीं किया था। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने भारतीयों के जीवन स्तर को उठाने का तथा गांधी जी के सिद्धांतों के प्रसार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। उन्होंने इस समाज के माध्यम से पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थियों के लिए भी कार्य किया था। अतः कथन ए और कथन 2 गलत है, जबकि कथन 3 और 4 सही है। चलते हैं 85 नंबर दोस्तों को हमारा है। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। एक पहला धार्मिक असुविधा कानून, दूसरा सती निषेध रेगुलेशन, तीसरा हिंदू विवाह पुनर्विवाह कानून और चौथा राज्य हटने का सिद्धांत। उत्तर का चयन निम्नलिखित कूटों से करें। केवल एक, बी 1 और 3 और सी 3 और 4 और डी 1 2 और 3। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। तो अपना स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए की व्याख्या पढ़ना जरूरी है। धार्मिक असुविधा कानून भारत में पारित नहीं हुआ है। जात अक्षमता कानून 1850 में पारित हुआ था। 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनः विवाह कानून द्वारा विधवाओं के पुनः विवाह को कानून संगत बनाया गया। विधवा पुनः विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया। 1855 ईस्वी में उन्होंने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनः विवाह पर कानून बनाने के लिए अनुरोध किया। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री और डी के कर्वे। 1899 ईस्वी में डी के कर्वे ने व्याख्या बचा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। डी के कर्वे ने क्या व्याख्या में एक बार व्याख्या देख लेते हैं। डी के कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की तथा वर्ष 1916 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड एलियम वेंटिक के समय 1829 में बनाया गया था, जबकि डलहौजी का राज्य हड़पने का सिद्धांत 1848 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। 86 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ए 1856, बी 1858, सी 1859, डी 1862। सही आंसर क्या है? तो अपना ए अपना सही होगा, 1856 सही आंसर होगा। चलते हैं 87 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। पश्चिम भारत के डी के कर्वे नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? ए सती प्रथा, बी बाल शिशु हत्या, सी सती स्त्री शिक्षा, डी विधवा पुनर्विवाह। सही आंसर क्या है? तो अपना सी और डी स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह अपना सही आंसर होगा। पश्चिमी भारत के डी के कर्वे का नाम इसमें आता है स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के संदर्भ में आता है। चलते हैं 88 नंबर के तरफ दोस्तों। 88 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनः विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानून रूप में वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? ए एनी बेसेंट, बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सी एम जी रानडे, डी राजा राम मोहन राय। सही आंसर क्या है? तो अपना बी अपना ईश्वरचंद्र विद्यासागर सही आंसर होगा। अब चलते हैं 89 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। 89 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों है, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थी जो बाद में पैथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाने लगा? ए एनी बेसेंट, बी देवेंद्रनाथ टैगोर, सी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, डी सरोजिनी नायडू। सही आंसर क्या होना होगा? तो सी अपना ईश्वरचंद्र विद्यासागर सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं 90 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। 90 नंबर का दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमारा होने वाला है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो भी क्वेश्चन आपके समझ आ रहा है, सभी क्वेश्चनों को क्या है कि आप कंठस्थ आप कर लीजिए, क्योंकि जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन ही आपके समझ आ रहे हैं दोस्तों। इसलिए
अभी तो आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो मेरी वीडियो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। देखिए 90 नंबर है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? क्या है? ए, सन 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। बी, सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। सी, 1875 में स्वामी दयानंद शास्त्री द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। डी, राय राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। तो अपना जो है डी, अपना राय राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। देखिए दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का प्रभाव विरोध किया था। यही उन्हीं के प्रयासों का फल था कि 1829 में 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया गया और न्यायालयों को आज्ञा दी गई कि वे ऐसे मामलों में संदोष मानव हत्या के लिए मुकदमा चलाएं और दोषियों को दंडित करें। 91 नंबर दोस्तों, 1843 में एक्ट में 5 भी ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? ठीक, ये बाल विवाह 1883 एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? ए, बाल विवाह, बी, शिशु हत्या, डी, सी, सती और डी, गुलामी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो डी, अपना गुलामी अपना सही आंसर होगा दोस्तों। देखिए, लॉर्ड एलन को काल में 1843 के एक्ट 5 ने गुलामी दास्ता को गैर कानूनी बना दिया। 1833 में के चार्टर में एक धारा जोड़ी गई थी जिसके दास्ता शीघ्र समाप्त करने को कहा गया। अंत में 1843 में समस्त भारत में दास्ता अवैध घोषित कर दी गई और मालिकों को कोई प्रतिकर दिए बिना सभी दास स्वतंत्र कर दिए गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 92 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ए, देवेंद्रनाथ टैगोर, बी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सी, केशव चंद्र सेन या डी, श्यामचंद्र दास। सही आंसर क्या है? तो अपना सी, अपना केशव चंद्र सेन अपना सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। 8 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों यहाँ से और 8 क्वेश्चन में हम देखेंगे वे क्वेश्चन जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। देखिए, 93 नंबर क्वेश्चन है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ए, 1870, बी, 1872, सी, 1874 या डी, 1876। सही आंसर क्या है? तो अपना बी, अपना 1872 सही आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट 94 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। ए, 14 वर्ष, बी, 18 वर्ष, सी, 16 वर्ष, डी, इनमें से कोई नहीं। 18 वर्ष मत लगा देना। देखते हैं, चलते हैं आंसर क्या होने वाला है। तो अपना आंसर अपना ए होगा, 14 वर्ष सही आंसर। चलते हैं 95 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। एक बार इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। 1872 ईस्वी में एक कानून द्वारा, जिसे प्राय नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट कहते हैं, 14 वर्ष से कम की आयु की कन्याओं तथा 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित कर दिया गया तथा बहुपत्नी प्रथा भी समाप्त कर दी गई। परंतु यह हिंदू, मुस्लिम एवं अन्य मान्यता प्राप्त धर्मावलंबियों पर लागू नहीं होता था और इसका भारतीय समाज पर कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। एक पारसी समाज सुधारक B.M. मालाबारी के प्रयत्नों के फलस्वरूप सम्मत आयु अधिनियम 1891 पारित किया गया, जिसमें 12 वर्ष से कम की आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया और सम्मति आयु अधिनियम 1891 का बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया। अब आते हैं यहाँ पे 95 नंबर के क्वेश्चन पे। निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1835 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्ट्रेट तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मत आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। उपयुक्त पैराग्राफ किसके विषय में है? ए, दादा भाई नेहरू, बी, एम मालाबारी, सी, पीपीपीडिया और डी, नौरोजी फरदोंजी। सही आंसर क्या होगा? तो अपना बी, अपना
BM मालाबारी सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के तरफ दोस्तों। अभी तो आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो एक बार वीडियो को मेरे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि 96 नंबर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? ए 12 एवं 16, बी 14 एवं 18, सी 15 एवं 21, डी 16 एवं 22। सही आंसर क्या है तो देखते हैं। सही आंसर अपना बी होगा, 14 एवं 18 सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारदा एक संबंधित था। ए बाल विवाह प्रतिबंध से, बी अंतरजातीय विवाह प्रतिबंध से, सी विधवा विवाह प्रतिबंध से, या डी जनजातीय विवाह प्रतिबंध से। सही आंसर क्या होगा देखते हैं। ये अपना बाल विवाह प्रतिबंध से सही आंसर। चलते हैं 98 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ए मैडम HP ब्लावेस्की ने, बी राय राम मोहन राय ने, सी महात्मा गांधी ने, डी स्वामी विवेकानंद ने। देखते हैं सही आंसर अपना ये होगा, मैडम HP ब्लावेस्की ने सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता का मुख्यतः थी। ए इनहिबिशन के कारण, बी कर्नल HS अलकाट के कारण, सी सर विलियम क्रूक के कारण, या डी MM मालवीय के कारण। सही आंसर क्या है तो अपना ये अपना इनहिबिशन के कारण सही आंसर होने वाला है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 100 नंबर के क्वेश्चन को आज हम टच करते हैं और 100 नंबर के क्वेश्चन में क्या है और देखते हैं। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का होने वाला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जिस क्वेश्चन के अगर आपके आंसर न समझ में आए, आप कृपया जाकर वीडियो को पुश करके वहां से आप जो है व्याख्या को देख सकते हैं दोस्तों। देखिए 100 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? ए राय राम मोहन राय ब्रह्म समाज, बी स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, सी स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, या डी महादेव गोविंद रानडे थियोसॉफिकल सोसाइटी। देखते हैं सही आंसर क्या है तो डी अपना महादेव गोविंद रानडे थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है सुमेलित नहीं है। एक बार इसकी व्याख्या को पढ़ लेते हैं। राय राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। महादेव गोविंद रानडे थियोसॉफिकल सोसाइटी के से नहीं बल्कि प्रार्थना समाज संस्थापक आत्मा पांडुरंग से जुड़े थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी से इनहिबिशन संबंधित थी। 101 नंबर का क्वेश्चन हम आपके समक्ष लेके आने वाले हैं। ये सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड के प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। आप जो इसका आंसर जो है आप मुझे कल के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये प्रार्थना समाज और राजा राम मोहन राय, दूसरा ब्रह्म समाज व विवेकानंद, तीसरा आर्य समाज सौ दयानंद सरस्वती, या चौथा रामकृष्ण मिशन द रानडे ई में दिया है रामकृष्ण परमहंस। इसका आंसर जो है कल के वीडियो में हमें दें। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन क्या हो शुभ हो। चलते हैं, मिलते हैं कल के वीडियो में।